गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इट्स गुड टू बी स्मार्टर। आज का मेरा जो टॉपिक मैं लेके आपके सामने आई हूँ वो है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ भी स्टार्ट करने के पहले बेसिक हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग होती है कि जितने भी कंपाउंड केमिस्ट्री में हम जब भी किन्हीं कंपाउंड्स की बात करते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं और 3 प्रकार की बॉन्डिंग्स होती हैं। सबसे पहली इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसको हम आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, दूसरी कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरी होती है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन्स के गिव एंड टेक के थ्रू, जिसमें एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है जबकि एक के पास उसकी लैक होती, कमी होती है, और वो एक एटम दूसरे एटम को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसके कारण एक एटम पर कंप्लीट माइनस चार्ज आता है जबकि दूसरे पर टोटल पॉजिटिव चार्ज आता है। जब हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई गिव एंड टेक नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है। इक्वल शेयरिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल शेयर करते हैं, और चूंकि इक्वल शेयरिंग होती है इसलिए इन दोनों में से किसी के भी ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। जब हम क्योंकि अभी जो आगे का टॉपिक हमारा है वो कोवैलेंट बॉन्ड पर बेस्ड है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो कि बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड पर बेस्ड होती है, इसलिए हम अभी इसी की बात करेंगे। जब हम इसकी बात करते हैं, इसको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज सोनू और मोनू दो फ्रेंड्स हैं, सोनू और मोनू दो फ्रेंड्स हैं, जिसमें से सोनू के पास केमिस्ट्री की बुक है और मोनू के पास केवल फिजिक्स की बुक है। दोनों को अभी एक एक बुक की जरूरत है, सोनू को फिजिक्स की बुक की जरूरत भी है केमिस्ट्री के साथ, और मोनू को केमिस्ट्री की बुक की भी जरूरत है। ऐसी कंडीशन में ये दोनों क्या करते हैं, इस बुक्स को एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। दैट मीन्स ये जो सोनू और मोनू थे, इन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की बुक को बीच में रखा और इन दोनों बुक से इन दोनों ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पर इसका भी पोजीशन हुआ और इसका भी पोजीशन हुआ। ये तो हुई एक आइडियल कंडीशन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो इन दोनों में से एक्स जो है थोड़ा सा दादागिरी दिखाने वाला बच्चा है, या ये ज्यादा थोड़ा दबंगई वाला बच्चा है, या बोल्ड जिसको हम कह सकते हैं, स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। उस कंडीशन में क्या करेगा, ये इन बुक्स को जो कि इक्वली शेयर्ड होनी चाहिए थी, इक्वली शेयर्ड की थी इन लोगों ने, ये अपनी ओर इसको थोड़ा सा खींच लेता है, और अब इस पर इसका पोजीशन ज्यादा हो जाता है जबकि वाई का पोजीशन कम होता है। ये जो सिचुएशन होती है जहां पर इक्वल शेयरिंग की बजाय इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग हो गई, इसी सिचुएशन को जब हम साइंस या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बुक की जगह क्या चीज आएगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन के कारण जिस एलिमेंट या जिस की तरफ ये ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी सिचुएशन के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्रिएट होता है, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अभी हमने जो केमिकल बॉन्डिंग या जो चीज पढ़ी बहुत जनरल उसमें पढ़ी, अब इसको अगर हम और डिटेलिंग करते हैं इसकी, तो जब हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं, सपोज ये बॉन्डिंग हुई क्लोरीन में, Cl और Cl दोनों एलिमेंट सेम थे, इनकी स्ट्रेंथ एक जैसी थी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होगी, क्योंकि दोनों की जो स्ट्रेंथ थी सेम होने के कारण इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयर्ड ही रहेंगे, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर इसकी जगह हम HCl में बॉन्ड की बात करें, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की बात करें, तो यहाँ दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, दोनों की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी, दोनों की पावर अलग अलग होगी, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण जो एक एलिमेंट अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि इस केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी, इसलिए वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही जो इफेक्ट है
ये क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। अब अगर इसी चीज को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री उस पूरे को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो जब यही चीज कार्बन के साथ होती है, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, लेकिन जैसे ही इस कार्बन की चेन में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट सपोज क्लोरीन अगर यहाँ पर जुड़ गया, इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन की नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन की चेन चाहे कितनी भी छोटी हो और चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, ये जो पॉजिटिव चार्ज या कार्बन पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो इस पूरी चेन तक स्प्रेड हो जाता है या पूरी चेन तक ट्रांसमिट हो जाता है। हाँ, इसका एक्सटेंट कम होता चला जाएगा, जैसे अगर इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो इससे थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन पर आएगा, उससे भी थोड़ा और कम पॉजिटिव चार्ज उससे नेक्स्ट, और इसी तरह उससे और थोड़ा कम नेक्स्ट पे, और इसी तरह जितनी भी लंबी चेन होगी उस पूरी चेन में ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता चला जाएगा। तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे मिडिल एरो के द्वारा शो करते हैं। वो एरो जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उसकी तरफ ये एरो का डायरेक्शन होता है। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, द इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा इफेक्ट ये कैसा है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसे एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। तो द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, किसकी तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड में, एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर डिस्प्लेस्ड हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अब क्योंकि जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव चार्ज पोल बन गया, और जबकि ये कैसा पोल बन गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण पूरा मॉलिक्यूल, जो कि नॉर्मल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में हम कोवैलेंट कंपाउंड को क्या पढ़ते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उनमें किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस पे एक एटम पर माइनस चार्ज प्रोड्यूस हुआ और दूसरे पर पॉजिटिव। हालांकि ये चार्जेस कैसे हैं, पार्शियल है, ये कंप्लीट चार्जेस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। लेकिन इन पार्शियल चार्जेस के कारण भी इसमें दो पोल क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दैट मीन्स वो कंपाउंड कैसा हो गया, उसमें डाईपोलर, वो कंपाउंड डाईपोलर हो गया। दैट मीन्स उसमें पोलराइजेशन हो गया, वो जो मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल होना चाहिए वो पोलराइज्ड हो गया। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, दूसरे टर्म में हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड बाय विच one end becomes partially negatively charged and another becomes partially positively charged. So ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अगर अब हम इसकी कंडीशंस को पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला इसकी कंडीशंस कह लो या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, कि जो उसमें एटम है, दोनों एटम सेम स्ट्रेंथ के अगर होंगे तो कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब इनकी जो इलेक्ट्रो स्ट्रेंथ मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि अभी मैंने बताया था, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में मिजरेबल डिफरेंस होना चाहिए। मतलब इनका जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर खींच सके। तो मिजरेबल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो चीज होती है, मैंने अभी बताया कि जो चार्ज है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे तो कार्बन पर जो भी चार्ज आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द
नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ जो एलिमेंट जुड़ा है, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, भी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उस बेस पर इस पर पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी चार्ज आ सकता है, लेकिन इस पर जो भी चार्ज आएगा वो पूरी कार्बन चेन तक ट्रांसमिट हो जाएगा। हाँ, इसका एक्सटेंट जरूर कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे इस फंक्शनल ग्रुप से इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इस चार्ज का एक्सटेंट भी कम होता है, इसकी मेजर, इसकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। अब अगर अभी मैंने बताया कि कार्बन पर पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी, जो डिपेंड करता है इस फंक्शनल ग्रुप पे, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नेचर कैसा है, इस बेस पर अगर हम पढ़ेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब होगा, जब कार्बन से जुड़ा जो एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी माने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कार्बन से अगर कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर निगेटिव चार्ज, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इससे जस्ट अपोजिट होगा। तो उस कंडीशन में इसको हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। जबकि माइनस आई इफेक्ट किस कब कहोगे, जब इसमें जो ग्रुप जुड़ा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर एलिमेंट या फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है तो इस एलिमेंट पर माइनस चार्ज आएगा, जबकि कार्बन की सीरीज पर, चेन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देन उस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। अब कुछ ऐसे फिक्स ग्रुप हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ये केवल डिपेंड किस पर करता है, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। जैसे अगर हम प्लस आई की बात करें तो जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, उससे थोड़ा सा कम होता है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, उससे भी कम होता है प्राइमरी, और सबसे कम होता है नॉर्मल मिथाइल जो ग्रुप रहता है उसका सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होता है। इसी तरह से माइनस आई ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो जैसे नाइट्रो ग्रुप होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रो के बाद अगर हम साइनाइड ग्रुप की बात करें तो ये होता है, उसके बाद हम एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह से जितने भी हैलाइड, हैलाइड में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, इसी तरीके से अल्कोहल, इसके बाद फिर बेंजाइल ग्रुप C6H5 जिसको हम कहते हैं, इनका ये माइनस आई प्रोड्यूस करने का स्ट्रेंथ होती है, या ये माइनस आई ग्रुप प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप्स होते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट जब किसी कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट का आता है, क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण उस कंपाउंड के में कुछ उसकी स्टेबिलिटी या उसकी रिएक्टिविटी जैसी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, इसके लिए हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट का कैसा जो प्रभाव है उस किस तरीके से स्टेबिलिटी पर, कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।